स्टार्ट। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है टीचर्स अकादमी पर। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप मुझे देखते हैं इन्फॉर्मेशन ग्रुप में, मैं लगातार अपडेट रहता हूं। हमेशा कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है मैं तुरंत आपके सामने लेके आता हूं। और आज का जो इन्फॉर्मेशन है बीपीएससी को लेकर के है। बीपीएससी से लगातार कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन निकल रही है। अभी तक ये हो रहा था कि रिजल्ट कब आएगा, रोस्टर कब क्लियर होगा, ये रोस्टर होता क्या है, तमाम पे प्रश्न बने हुए थे। तो आज हम देखेंगे कि रोस्टर किसका किसका क्लियर हुआ है। और रोस्टर जो क्लियर हुआ है किसमें, किस कैटेगरी में कितने पद आपके हैं, उसके आधार पे पता भी चल जाएगा कि मेरिट कितनी जाएगी। जनरल की मेरिट कितनी जाएगी, ओबीसी कितनी जाएगी, एसटी एससी की कितनी जाएगी, ईडब्ल्यूएस की कितनी जाएगी, आज पता चल जाएगा। तो यह जो रोस्टर आपका है 1 से 5 और 6 से 8 दो का मिल चुका है। बीपीएससी ने इसको अपने वेबसाइट पर जारी कर दिया है। उम्मीद है बहुत लोगों ने देख भी लिया होगा, जान भी गए होंगे। लेकिन उसके आधार पर हम एक चयन प्रक्रिया का देखेंगे कि मेरिट की संभावना कितनी हो सकती है। और इसके साथ ही साथ हम यह चर्चा करेंगे कि स्टेट का रिजल्ट कब आएगा तथा टीआरई 4 में कितने पद आएंगे और टीआरई 4 कब तक आएगी। जो यह दिसंबर का सीटेट का पेपर है, इसमें बच्चों को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा 1 से 5 और 6 से 8 में। और डोमिसाइल एक भी शब्द लगातार, जैसे रोस्टर है वैसे डोमिसाइल शब्द का भी प्रयोग बार बार किया जा रहा है। तो क्या डोमिसाइल का कुछ ऐसा इश्यू टीआरई 4 में बनेगा। विधानसभा चुनाव है बिहार में, तो हर चीज पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए, आयोग ने जो जारी किया है कितने पद किसमें खाली हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, सब लोग जल्दी से जुड़ जाए, सेशन को मिस ना करें, बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है आपका ये। तो ये आपका जो है 1 से 5 का हम देखेंगे, पहले 1 से 5 का देखेंगे, उसके बाद 6 to 8 6 से 8 का हम देखेंगे। तो यहां पर देखेंगे कि प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापकों के कुल पद, तो ये कुल पद जो है 25,505 25,505 पदों पे वैकेंसी आपकी निकलेगी। पहले 28,000 था, घट गया था, मैंने बताया भी था किस कारण घटा है। ठीक, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आज बिल्कुल स्वेच्छा है, इस क्लास में बिल्कुल स्वेच्छा है आपको हर एक बात रखने की, और मैं उसका पूरा जवाब दूंगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं किसमें क्या पद है आपके। यहां पर देखिए सब लिखा हुआ है, टोटल 25,500 पद हैं। 25,505 पद आपके हैं 1 से 5 तक में। मतलब अब जो आपकी नियुक्ति होगी 25,505 पदों पर होगी। अब किस में कितने पद हैं ये देखते हैं। तो देखिए आपका ये अनारक्षित है, अनारक्षित है। अनारक्षित के अगर हम पुरुष की बात करें तो 7,440 पद हैं। 25,000 में 7,440 पद हैं। और महिलाओं की बात करें 3,715 पद हैं। ये आपका देखिए सामान्य पुरुष का, सामान्य महिला का है। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें, ये न्यूज मैंने सुबह दी थी आपको। जब मैं सुबह बताया था तो आप ही लोगों में बहुत लोगों ने विरोध किया कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण है, इनका 1900 होना चाहिए। पता नहीं किस डाटा के हिसाब से इन्होंने निकाला हुआ था। ठीक, मैंने कहा था शाम को क्लियर हो जाएगा। तो यहां देखेंगे आर्थिक रूप से जो कमजोर है पुरुष वर्ग में 917 सीट है, 917 सीट है। और आर्थिक रूप से जो महिला कमजोर है उनका 454 सीट है। ये मैंने एग्जैक्ट डाटा आपको सुबह दिया था, सबसे पहले मैंने दिया था इस डाटे को। लेकिन आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा था कि सर ईडब्ल्यूएस वालों का कैसे इतना कम हो सकता है। यह हुआ है, रोस्टर के बाद हुआ है। उसके बाद हम बात करें पिछड़ा वर्ग की, ओबीसी की, ये ओबीसी वर्ग है। ओबीसी वर्ग की बात करें तो 2357 पद इनके हैं पुरुष में और 501 पद महिला में है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें 3,047 पद है
और 1060 पद हैं। अनुसूचित जनजाति की बात करें, इसमें आपकी सीटें ज्यादा हैं, 4591 है, महिलाओं में आपका 1802 है। लगातार आप देख रहे हैं। और पिछड़े वर्ग की महिला 1188। यहाँ पे एक बात आती है कि ये सर इसमें इतना फेरबदल क्यों हुआ, सीट को लेकर इतना फेरबदल क्यों हुआ, जिसका सबसे प्रमुख कारण है आरक्षण। जिसका सबसे प्रमुख कारण है आरक्षण। आरक्षण इसलिए कारण है, जब आपका नोटिफिकेशन निकला था तो यह 65% आरक्षण के साथ था, 65% आरक्षण के साथ दिया जाएगा। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने 65% आरक्षण को खारिज करते हुए कहा यह 50% आरक्षण पे ही लागू होगा, 50% आरक्षण पर ही यह आपका बनेगा। तो जैसे ही 50% आरक्षण का प्रावधान पुनः आया तो सीधे सीधे जो अनारक्षित की सीट थी वो बढ़ गई। अनारक्षित की जो सीट थी वो सीट में बढ़ोतरी हो गई, सीट जो है बढ़ गई। ठीक, सीट बढ़ गई। और कुछ के सीट यहां से ट्रांसफर होके चेंज हो गया। ठीक, चैनल को लाइक जरूर कर दिए, चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये आपका 1 से 5 का है, टोटल 25,500 पद पे आपकी नियुक्ति होनी है, इतने सीट है, इतने में आपको नियुक्ति लेनी है। और सबका अब सोचिए, प्राथमिक सामान्य वर्ग का जो है 7,440 पद है, और सबसे ज्यादा फाइट आपकी इसी में होनी है, क्योंकि जो अन्य स्टेट की महिला हैं, लगातार मैं बता रहा था कि इसी में आपके सामान्य पुरुष वर्ग में ही ये फाइट करेंगी। तो ये सबका अलग अलग है, क्योंकि पिछड़ी वर्ग की महिला का 1188 है, पुरुष का ये पुरुष का है, महिला का 338 है। ठीक है, ये टोटल पद आपके ऐसे दिए हुए हैं। ठीक, और ये 19,242 पद जो है यहीं से गलती हो गई थी। जो सुबह काउंट हुआ था, काउंट केवल 19,882 पदों पर ही काउंट, 19,842 पदों पर ही आपका काउंट हुआ था, आपका काउंट हुआ था। इसलिए जो है वहां पे आपका डाटा एग्जैक्ट हो पाता, ये संख्या नहीं जोड़ी गई थी। अब जब संख्या जोड़ी गई तो 25,505 पद निकल के आपके आ रहे हैं। ठीक, तो अब आपको 25,505 पदों पर नियुक्ति लेनी है। इसी के आधार पे पता चल जाएगा कितनी किसके मेरिट उठाई जाएगी। सीधी सी बात है, ईडब्ल्यूएस सबसे ज्यादा दिक्कत ईडब्ल्यूएस के लिए है। ईडब्ल्यूएस के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी में फाइट अगर देखने को मिलेगी, ईडब्ल्यूएस में देखने को मिलेगी। कारण यह है कि ईडब्ल्यूएस में सीटों की संख्या बड़ी कम हो गई है। 917 जो है आपके पुरुष वर्ग में है और 454 महिला वर्ग में है। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे फाइट बहुत बढ़ने वाली है और यहाँ पर सबसे अधिक मेरिट जाने के चांस हो गए हैं। ठीक, दूसरी चर्चा हम करें तो आपका ओबीसी में मात्र 2357 सीटें हैं पुरुष वर्ग में, और 501 सीटें जो हैं आपका किसमें है, महिला वाले में। इसकी भी मेरिट बहुत तगड़ी जाएगी, ओबीसी की मेरिट भी बहुत ज्यादा जाने वाली है, कम नहीं रहेगी। कारण क्या, सीट को देखते हुए। अब देखिए, अब सीट कंफर्म हो गया है तो सीट में जो है अब यहाँ पे सब कुछ समझ में आने लगा है। चूंकि 7,440 पद भले ज्यादा हैं, देखिए 7,440 पद भले आपको ज्यादा लग रहे हैं कि सर ये तो बहुत ज्यादा है, ओबीसी से ज्यादा है, एसटी एससी से ज्यादा है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, यहां पर अन्य राज्य वाले भी हैं, अन्य राज्य वाले भी हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। तो किसी कीमत पे मेरिट कम रहने वाली आपकी नहीं है, मेरिट कम रहने वाली आपकी नहीं है इस वाले में भी। समझ गए इस चीज को? तो अपना अपना नंबर जो है शेयर करिएगा, ताकि शेयर के आधार पे कुछ क्लियर हो कि आपका कितने चांस बनने होने के। ठीक, और दूसरी चीज क्या है कि रिजल्ट आपका जल्द ही जारी होगा। अब बात करते हैं हम 6 to 8 की। ये आपका प्राथमिक विद्यालय का बात था, अब हम 6 to 8 की बात करते हैं। देखिए 6 to 8 की बात करते हैं। 6 to 8 में जो है आपका कितने टोटल पद निकल के आए हैं, 18,973 पद। ये रोस्टर क्लियर हो गया 1 से 5 का और 1 से 5 और 6 से 8 दोनों का रोस्टर क्लियर हो गया है। 9, 10 और 11, 12 का रोस्टर भी क्लियर नहीं हुआ है। आजकल में वो भी क्लियर हो गया है, तो ऐसे ही वो भी आएगा, हम तुरंत आएंगे बताने। अब देखिए यहाँ विषयवार हम जान लेते हैं। टोटल पदों की संख्या 18,973 पद है 6 to 8 में। ठीक है, और किस वर्ग में, किस विषय में कुल कितने हैं। गणित और विज्ञान की बात करें, तो गणित और विज्ञान में जो है
2260 पद जो हैं अनारक्षित के हैं और 1004 पद जो हैं आपके महिला वाले में हैं। ठीक, आर्थिक रूप से जो कमजोर है, सबसे अगर किसी को मार पड़ रही है तो वो ईडब्ल्यूएस वालों को हो गई। ईडब्ल्यूएस वाले फॉर्म भर के पछता रहे होंगे कि हमने काहे भर दिया। मतलब इतना बुरा नहीं उनके साथ, बुरा मतलब सीटें बड़ी कम है। 479 केवल सीटें हैं गणित और विज्ञान के लिए पुरुष के लिए, और 230 सीटें केवल है महिलाओं के लिए। तो यहाँ पे टोटल देखा जाए, टोटल संख्या है 5623 पद जो है इनके दिए गए हैं आपके टोटल गणित और विज्ञान के लिए, टोटल पद दिए गए हैं। ठीक, और महिलाओं के लिए 2483 2483 दिए गए हैं। अब हम सामाजिक विज्ञान की बात करें, सामाजिक विज्ञान की किसमें ज्यादा फाइट होने वाली है? सामाजिक विज्ञान की मेरिट सबसे अधिक जाएगी, सामाजिक विज्ञान की मेरिट सबसे अधिक जाने वाली है। कारण क्या है कि 1512 जो है, 1512 जो है आपके पोस्ट हैं पुरुष वर्ग में, और 745 जो है आपके महिला वाले में है। तो सबसे ज्यादा जो है आपका मेरिट सामाजिक विज्ञान की जाने वाली है। तो सामाजिक विज्ञान से जिन्होंने 6 to 8 का भरा है उनकी मेरिट ठीक ठाक जाएगी। सीट कम है, संख्या ज्यादा है। टोटल अगर हम बात करें यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 3748 पद हैं और 1688 पद महिलाओं के हैं। ठीक, अब आते हैं हिंदी में। हिंदी में तो और ज्यादा मेरिट जाने के चांस है। जो लोग हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, चूंकि मैं हिंदी पढ़ाता हूं तो अपने विषय वाले बच्चों को पहले ही समझा दे रहा हूं, इनके यहाँ जो है 1023 पद हिंदी में है और 503 पद महिलाओं में है, 250 ईडब्ल्यूएस में है, 145। तो टोटल अगर हम बात करें तो टोटल अगर यहाँ आप जाएंगे, मात्र कितने पद हैं आपके यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये आपको दिख रहा है 2813 पद है, 2813 पद है और 1179 पद महिलाओं के लिए है। तो सीधी सी बात है, हिंदी की मेरिट जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हो, जिन्होंने हिंदी से दिया है उनकी मेरिट ढंग की जाने वाली। ढंग की मतलब क्या होता है, हिंदी में बच्चे भी बहुत ज्यादा रहते हैं और मेरिट भी बाकायदे जाने वाली है ऊपर। अभी तक देखिए मैंने क्या कहा था, अभी तक ये विषयवार क्लियर नहीं था, इसलिए मेरिट का कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा रहा था। बस इसको देख रहे थे कि ये 25,505 पद हैं, इसमें मेरा हो जाएगा, इतनी मेरिट जाएगी, 18,973 पद है, हो जाएगा। लेकिन अब एग्जैक्ट इसलिए क्लियर हो गया है कि किसमें कितने पद हैं, किस विषय में कुल कितने पद हैं, अनारक्षित वालों को, आरक्षित वालों को, एसटी वालों को, एससी वाले को, ईडब्ल्यूएस वालों को, अब क्लियर हो गया है। तो हिंदी में बहुत कम पद हैं, 1023 पद जनरल वालों के लिए है। जनरल का मतलब ये है कि अनारक्षित का मतलब अदर स्टेट के भी लोग इसमें शामिल होंगे। जो अदर स्टेट के हैं, यूपी से हैं, झारखंड से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, वो भी इसमें फाइट करेंगे और मेरिट खूब चढ़ाने वाले हैं, मेरिट इनकी चढ़ने वाली है। फिर बात करते हैं अंग्रेजी की। अंग्रेजी में 1289 पद हैं अनारक्षित के और 636 पद महिलाओं के हैं। टोटल अगर देख लिया जाए तो 3494 और 1469 पद इसमें हैं। इसमें थोड़ा पद ज्यादा है, लेकिन जनरल अनारक्षित वाले में थोड़ा सा पद कम है। संस्कृत का देख लीजिए, संस्कृत से जो तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत का तो सबसे कम है। संस्कृत में 555, 257 संस्कृत के पद सबसे कम है। उर्दू को देखा जाए तो 521, 252 ये आपका उर्दू विषय का है। तो अब बिल्कुल अंदाजा आपको लग गया होगा कि आपकी मेरिट कहाँ तक जाने वाली है। अभी तक आप चाहे जो चर्चा कर रहे हो, कितने भी आपने देखा होगा कि हाँ ये मेरिट इतने तक जा सकती है। आप लोग भी मुझसे लगातार पूछ रहे थे कि सर हमारा इतना नंबर है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब जो है सीधी सी बात है, ठीक है, सीधी सी बात है, अब ये जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से आता है। तो कल्याण विभाग से भी आया 200 पद, इसमें तो कोई बहुत कम ही लोग भरे होंगे फिलहाल के लिए जो है आपका जो। अब देखिए, अब यहाँ पे कई सारी बातें आती हैं, कई सारी बातें आती हैं। रिजल्ट आपको 15-16 नवंबर जो है आपका 1 से 5 और 6 से 8 का आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस बार दोनों रिजल्ट एक साथ दे रहा है। पहले क्या था कि रिजल्ट बाद में आएगा, लेकिन इस बार रिजल्ट एक साथ आ रहा है। फिर अभी तक जो है 9, 10 और 11-12, 9, 10 और 11-12 का रोस्टर भी मिला नहीं है। रोस्टर कल मिल जाएगा, ऐसे आएगा। रोस्टर अभी नहीं प्राप्त है, वो भी जल्द आ जाएगा। नहीं प्राप्त है, ठीक, वो भी आजकल में आपको 2-3 दिन में आपको रोस्टर भी मिल जाएगा। ठीक, 9 से 10 और 11 से 12। तीसरा पॉइंट ये है कि पूरे रिजल्ट कब आएंगे,
30 नवंबर तक आ जाएंगे। 30 नवंबर तक टीआरई 3 का रिजल्ट आ जाएगा। टीआरई 3 का रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी जो है 6 to 8 वाले और 1 से 5 वाले अब कहीं परेशान ना हो, अब कहीं पे वो परेशान ना हो, न ये चर्चा करें सर मेरा होगा कि नहीं होगा। 2 दिन की बात है, 13 तारीख हो गया है, 15-16 को रिजल्ट सीधे सीधे आ जाएगा। तो अब कहीं ज्यादा परेशान मत हो कि कितना मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। चौथा पॉइंट है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है स्टेट का रिजल्ट। स्टेट का रिजल्ट जो है आपका, स्टेट का रिजल्ट आपको 15 दिसंबर के पहले आ जाएगा। 15 दिसंबर के पहले आ जाएगा। कारण क्या है, रिजल्ट तैयार है, रिजल्ट तैयार है। पांचवा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टीआरई 4। टीआरई 4 अंतिम दिसंबर तक भी उम्मीद है आ जाएगा, अंतिम दिसंबर तक आ जाएगा, अंतिम दिसंबर तक जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, पूरी उम्मीद लग रही है, नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। ठीक है, और लगभग 1.50 लाख पद अभी तक टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 से सबसे ज्यादा पद अगर किसी में आ रहे हैं तो वह टीआरई 4 में आ रहे हैं। 1.5 लाख पद आ रहे हैं। कारण क्या है, चुनाव है। मैंने पहले ही कहा था चुनाव है, इसलिए ये आपको बहुत जरूरी है। अंतिम दिसंबर तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी आपको बताने के लिए। ठीक, तो अब क्लियर हो गया है कि कितना, किस कैटेगरी में कितना पद है। अगर आप टीआरई 4 की तैयारी करना चाह रहे हैं, टीआरई 4 की तैयारी करना चाह रहे हैं, भाई जिसको लगता है कि इस बार मेरा नंबर कम है या जिन्होंने स्टेट दिया हुआ है, अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ लक्ष्य फाउंडेशन बैच 2025 के लिए चल रहा है। इसमें जो है स्टेट, एनबीएस, केबीएस, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, एमआरएस, यूकेएलटी और डीटी+बी, बीपीएससी, टेट, यूके लेक्चरर और एमपी टेट। आपको कुछ नहीं करना है। 96, 28, 95, 92, 37 है। टीआरई 4 की लगातार क्लास चल रहे हैं। ये देखिए टीआरई 4 में ऐसे ही हर एक टीचर का बना हुआ बीपीएससी टीआरई 4 साइंस के लिए ये बैच है। ठीक, ऐसे ही हर एक विषय के टीचर का बना हुआ है। हर एक विषय के टीचर पढ़ा रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस करा रहे हैं अभी से, क्योंकि दिसंबर में अगर पेपर आता है, दिसंबर में भी आता है तो मार्च में पेपर करा लेगा। 2 से 3 महीने, मात्र 3 महीने आपके समय पास होगा। 3 महीने अगर आपने मेहनत कर दिया तो आपको जो है नौकरी आपके हाथ में है। आपको कुछ नहीं करना है। यहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, नोट्स मिलता है और आपको मेंटोरशिप मिलता है। सारी चीजें आपको बताई जाती है हर प्रकार से कि आपका सिलेक्शन हो जाए। टीआरई 1 में, टीआरई 2 में बहुत सारी सफलता हुआ, टीआरई 3 में भी जब रिजल्ट आएगा तो हम अनाउंस करेंगे कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं हमारे यहाँ से। ऐसे टीआरई 4 के लिए अभी से प्लानिंग बनाना शुरू कर दीजिए। अभी से जुट जाएंगे तो निश्चित ही आपको सफलता टीआरई 4 में, जिसमें भी तैयारी कर रहे हैं, जिस विषय से भी तैयारी कर रहे हैं, आपको वहां मिल जाएगी। तो ये जो है रिक्त रोस्टर क्लियर हो गया है। और भी कोई इंफॉर्मेशन आपके लिए आती है तो वह हम अवश्य लेके आएंगे। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। लगातार हम अपडेट रहते हैं। जैसे ही खबर आई सुबह की, हालांकि ये कल ही आना था इसको, लेकिन आज ही आया ये। और मैंने सुबह ही मैंने बताया था, आने से पहले मैंने ये चीजें यथावत बताई थी कि इतनी सीट रहने वाली हैं, ईडब्ल्यूएस में इतनी सीटें रहने वाली हैं। लेकिन आप लोगों में कुछ ऐसे छात्र हैं, कहा नहीं सर ये डाटा गलत है, ऐसे कैसे हो सकता है, ईडब्ल्यूएस की 3 सीटें कम कैसे हो सकती हैं। अब देख लीजिए, अब जाके आपका क्लियर हो गया है। सुबह बात मेरी बिल्कुल सत्य हो गई है। तो एथेंटिक जो रहता है वही लेके आते हैं ताकि आपको जानकारी सटीक मिले। तो टीआरई 4 के लिए अभी से लग जाइए। जिनका टीआरई 3 में नहीं भी होता है तो उनके लिए बहुत अच्छा चांस टीआरई 4 है। कम से कम यूपी के जैसा नहीं है कि आपने 2022 से फॉर्म भरा हुआ हो, अभी तक पेपर ना हुआ हो। बिहार में आपका चुनाव है, पता ही है, नवंबर में 2025 में। उसके पहले टीआरई 4 हो सकता है आखिरी बैच हो। लगातार 1, 2, 3, 4 के बाद हो सकता है वैकेंसी आए कि ना आए। इसीलिए टीआरई 4 में जी जान लगा दीजिए। 3 महीने मेहनत करिए, कोर्स लीजिए, जिस भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही हर एक टीचर पढ़ाएंगे आपको। ये केमिस्ट्री जो है आपका महेश सर पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी आकाश सर पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स जो है मुस्तफा सर पढ़ा रहे हैं। हर एक विषय के हर एक टीचर पढ़ा रहे हैं। ठीक, फिलहाल और कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो हम आपके लिए अवश्य लेके आएंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई अपनी जारी रखिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।